मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा शुरू करते हैं। सिर्फ आप मुझे इतना बताएं कि कल जो सूत्र हमने कवर करे थे उसके बाबत अगर सवाल हो तो यात्रा वापस वहां से शुरू करें, क्योंकि कल का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से सवाल होंगे। सो आप मुझे बैठूं और बोलना शुरू करूं तब तक का समय देता हूं और मुझे बताइए तो यात्रा वापस कल के सवाल जवाबों से और कल के सूत्रों से शुरू करें। ठीक है? तो कल के सूत्र पे बताइए सवाल हैं तो वापस में सूत्र रिपीट करके उसका थोड़ा सार बताकर और यात्रा वहां से शुरू करें। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ। सर, जैसे आप बताते हैं कि ये जो फास्ट वगैरह जिसमें भी जैसे रोजे हैं या उपवास है गुरुवार शुक्रवार या जो भी जैनों के पर्युषण है वगैरह, तो इसका कोई शारीरिक साइंस के साथ कोई रिलेटेड है? जैसे कि मान लो उस समय, जैसे आदिवासी लोग कुछ जानते नहीं है तो उस समय उस जमाने में लोग समझ नहीं रहे होंगे और भगवान ने ये बताया होगा कि ये शरीर विज्ञान के लिए उपवास, मतलब क्योंकि वो बारिश की सीजन में होता है जब सन नहीं निकलता या अपना जो अग्नि है वो कम हो जाता है, तो उस समय ही सबके फास्ट आते हैं, चाहे रोजे हो चाहे पर्युषण हो चाहे वो श्रावण महीना हो। तो इससे कोई, इसका आयुर्वेद से कोई रिलेटेड है? देखो, अभी आप बार बार मैं कहता हूं फिर भी मालूम नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन हो जाता है। आप दो चीज अलग क्यों नहीं करते, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो ज्ञानी में हम किनको गिनते हैं? कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, लाओजू, अष्टावक्र, सोक्रेटिस या कोई भी। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उपवास करो। अब बच्चे, आप जो बात कर रहे हैं वो शास्त्रों की कर रहे हैं। तो आप दोनों चीजों में, ये मैं कितनी बार कह चुका हूं, हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता में कहीं लिखा है? कबीर ने कभी कहा? तो दो बातों को आप अलग कर लें। कुछ भी करने और नहीं करने का, किसी भी चीज से कुछ भी ताल्लुक, यही तो साइकोलॉजिकल अज्ञान है। इससे पहली बात आप अलग कर लें। अब मैं इतना समझा चुका हूं कि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की समस्या अलग है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सूत्र यह नहीं कह सकता कि ये करो वो सबके लिए अच्छा है। यह नहीं हो सकता है ना। चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे क्रियाक्रम की बात हो, चाहे जीवन चलाने के लिए कुछ करने की बात हो, चाहे रिश्ते या नातों की बात हो, हर मनुष्य यहाँ अद्वितीय, अकेला, नवीन और इकलौता है। सो इनमें से किसी ने कुछ कहा हो तो बात करो। अब शास्त्रों ने क्या लिखा है? तो शास्त्रों ने तो बहुत कुछ लिखा है ना। उनके हिसाब से तो सूर्य चक्कर लगा रहा है तो क्या करें? चक्कर तो पृथ्वी लगा रही है ना। अगर मैं सारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा है बोलना शुरू करूंगा तो यहां हर आदमी बैठा हुआ घबरा जाएगा। सो उनकी बात नहीं कर रहा। एक बात तो आपकी ये खत्म हो गई। बड़ा क्लियर वे समझ लो, साइकोलॉजी, धर्म एक इतना ऊंचा विषय है कि बमुश्किल बमुश्किल मनुष्य जाति के इतिहास में 20, 25, 30 साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बमुश्किल। तो उनकी बात करो, वे जानते हैं। अब शास्त्र तो ऐसे हैं कि एक एक शास्त्र हजार हजार लोगों ने लिखे हैं और जिसकी जो मर्जी आई लिखा है, और आप चाहे आप भी लिख लो,
कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो उनकी चर्चा, उनकी बात हम नहीं कर रहे, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, खाने का और जीने का और झूमने का, नाचने का और गाने का सबसे हसीन मौसम ही वर्षा का होता है। तो आदमी बरसते पानी में अगर तले हुए भजिए नहीं खाएगा और साबूदाना खिचड़ी खाएगा तो उसकी मर्जी है ना। तीसरी बात स्वास्थ्य की आई, फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मैं इस दिन नहीं खाऊंगा और इस दिन खाऊंगा? वो तय करने की अथॉरिटी किसकी है? जरा सोचें। वो तय करने की अथॉरिटी आपके लीवर और स्टमक की है। आप कब खाएंगे और कब नहीं खाएंगे, और कब कितना खाएंगे और कब कैसा खाएंगे, है ना। कब कितना एसिड पेट में डाल पाएंगे और कब नहीं डाल पाएंगे, इसका फैसला करने की अथॉरिटी कुदरत ने किसको दी है? हर एक के इंडिविजुअल स्टमक और लीवर को दी है। तो वो जब बोल देता तब की बात अलग है। तो वो कोई सावन में फिक्स डेट पे नहीं आ सकता। प्लीज, हम लोग यहां पर बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूं, कम से कम आप लोगों को तो बात गोली की तरह गले उतार लेनी चाहिए। नहीं, मैं आगे बात कर दूं पूरी। ये आप समझ गए कि अथॉरिटी किसको है? पहले आप ये देखो, कुदरत ने हर कर्म की, हर कार्य की, हर निर्णय की एक अथॉरिटी तय कर रखी है, तो वो तय करेगा, बाकी कोई चीज तय नहीं कर सकती। अब होता यह है कि जिस दिन सब कुछ बढ़िया है, स्टमक लीवर भी बढ़िया है, मौसम भी हसीन है ना, माहौल भी जमा है, हिल स्टेशन पे भी है ना, सब जने खा भी रहे जो बुद्धिमान है, और हम गुरुवार किए बैठे हैं। फिर अगले दिन ऐसा होता है कि आज गुरुवार किया, कल एसिडिटी हो गई, लेकिन क्योंकि कल नहीं खाया था तो आज वसूल तो करना पड़ेगा, फिर डबल से खाते, फिर तीसरे दिन गोलियां खाते डॉक्टर की, है ना, कि डॉक्टर साहब ठीक करो। तो आप थोड़ा सा समझो, जीवन सहज और सामान्य है। हर चीज का फैसला कौन करेगा? आपके जीवन का फैसला कौन करेगा? आपके और आपके परमात्मा के अलावा कोई नहीं करेगा। न मैं करूंगा, न कृष्ण करेंगे, है ना। हम तो सूत्र दे रहे हैं कि आप इसको फॉलो करोगे तो सही डिसीजन पे पहुंचोगे। अथॉरिटी आपकी है आपके जीवन के बाबत तमाम फैसले करने की। और पूरी गीता का सार ये है कि बाहर किसी को भी वो अथॉरिटी नहीं है। फिर चाहे आप उसे भगवान के लें, शास्त्र के लें, मान्यता के लें, नियम के लें, आप कुछ भी के लें, उनको अथॉरिटी ही नहीं है। तो बार बार उसने क्या कहा था, ये उससे जाके पूछो उस समय उसकी क्या समस्या थी। न वो समस्या आपकी है न मेरी है। सो स्टमक और लीवर डिसाइड करते हमें कब कितना खाना, और उतना खा लेना चाहिए। सो विज्ञान ये सीधी बात कहता है कि जब जितना खाना है उतना खा लेना चाहिए। विज्ञान तो इसके अलावा कुछ कहता नहीं। कृष्ण इसके अलावा कुछ कह नहीं रहे हैं कि यथा योग्य आहार विहार। कृष्ण ये नहीं कह रहे 4 रोटी खाओ, है ना, क्योंकि किसी का यथा योग्य 30 रोटी हो सकता, और कोई बेचारा उपवास कर करके ऐसा मरियल हो चुका हो सकता कि हवा पे जिंदा रहना मजबूरी हो जाए, है ना। तो यथा योग्य ये कौन डिसाइड करेगा? अगेन हर एक का इंडिविजुअल। तो बड़ी साधारण बात है।
तो कोई ये तय नहीं कर सकता कि इस तारीख को सारे मनुष्य ऐसा करेंगे। ऐसा जुल्म तो जानवरों पे भी नहीं कोई ढाता कि सारे जानवर सोमवार को शिकार नहीं करेंगे, हैं? गुरुवार को हिरण का शिकार करना पाप है ना। शनिवार को बंदर का शिकार नहीं हो सकता क्योंकि वो हनुमान जी के अवतार हैं। तो ऐसा नहीं है ना। अब आप पूछ लें। नहीं, मेरा मतलब ये था कि भगवान ने जो कहा, भगवान ने ये सब कहा ही नहीं कभी। सपोज मैं जो बोल रहा हूँ कि और फिर कौन से भगवान ने कहा? नहीं, सब मुझे नहीं पता कि अगर मान लो किसी कि ने भी भगवान नहीं कहा। ने शायद ऐसा कुछ कहा हो कि क्यों कहेगा वो? इन ऋतु में कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये ऑथोरिटी नहीं है किसी को। और आप नहीं सर, एक सेकंड, मुंह पे एक बार पूरा कर लूं। तो उसमें धर्मगुरु ने शायद उनको लोगों को समझाने के लिए ये रविवार गुरुवार ये कर दिया या ऐसा कर दिया। अगर कोई ये कह दे कि इस मौसम में कम खाना चाहिए ना, तो उसको भी धर्म का नॉलेज नहीं है। तो कौन कहेगा ऐसा? किसने कहा? आज तक किसी ने नहीं कहा। आज तक किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे वही तो पूछता हूं, मैं बार बार पूछता हूं, मुझे गीता का श्लोक लाके दो। एक लाओ त्सु, अष्टावक्र, सोक्रेटिस, कबीर, मीरा, जिन्हें भी आप ज्ञानी कहते, फिर आप ले आते कुरान बाइबल, फिर आप ले आते वेद, फिर आप ले आते बौद्ध शास्त्र, फिर आप ले आते जैन शास्त्र। वो तो फिर क्या करेंगे? अभी यहाँ हर कोई अपना रोज नया शास्त्र लिख रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। कैसे कह सकते? मौसम भी क्या डिसाइड करेगा? हम ही सोचते। ये सारी बातें कैसी, ये बताऊं मैं आपको। आप भी गौर करना। कोई आदमी बेमतलब उपवास कर रहा है, ये सभी जानते हैं कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि ये पुण्य है, कुछ चाहता है कि ये करने से ये मिलेगा। लेकिन जब हम कहते अरे यार अच्छे खासे हो और उपवास करते हो, बोले नहीं नहीं वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता। तो वही लोग नए नए आर्ग्यूमेंट देते हर चीज के लिए। धागा पहनते हैं, नाड़ी मजबूत होती है। अब नाड़ी इतनी महान चीज है, छोटे से धागे से मजबूत होती है। अच्छा, वो लाल धागे से ही मजबूत होती है। तो दिल बहलाने को गालिबे ख्याल अच्छे हैं, लॉजिक देने को सब कुछ अच्छा है। और बारिश का तो सबसे हसीन मौसम है। सो आप दो बातों को अलग करो। जब मैं कह रहा हूं बमुश्किल 25, और 25 तो मैं गिनवा भी नहीं पा रहा हूं, उसमें गुरजेब भी आ गए और सभी लोग आ गए। तो साइकोलॉजी जानते कितने लोग हैं? अगर साइकोलॉजी इतनी कॉमन होती, अगर धर्म इतना कॉमन होता, तो मनुष्य का यह हाल ही ना होता। लेकिन इतने वचन सुने हुए हैं, इतनी बातें सुनी हुई है कि मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि आप दो भेद करो, 25 आदमी की बात करो, बाकी सब बकवास है। उनकी चर्चा भी क्या करना, नाम देने में भी अपना समय बिगड़ता है, बिगाड़ना पड़ता है, कोई अर्थ नहीं है। और कोई? हरे कृष्णा। बोलिए। हो सर, कल की आप एक 2-3 पॉइंट मुझे कल रात से परेशान कर रहा। एक क्या है, आप भगवत गीता सारे सर्वश्रेष्ठ बोलता है। कल आपने बताया भगवत गीता श्रेष्ठ नहीं है, ये एक जानकारी है। एक और दूसरी, सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं है? नहीं एक मिनट। और दूसरी, नहीं सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कब कहा मैंने? नहीं कहा था इसलिए पूछा। मैंने कहा पवित्र नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपका विरोध नहीं कर रहा है, एक जानकारी। आप अगेन क्या छोटी सी बात है, पवित्र नहीं है, ये ज्ञान की किताब है, ग्रहण करेंगे तो उपयोगी है। कोई पढ़ने से, हाथ लगाने से, सर पे रखने से, मरते वक्त सुनने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पवित्र होना यानी कि सो कॉल्ड वो नहीं है, ये सीधे ज्ञान की किताबें उपयोगी चीज है, मतलब सर्वश्रेष्ठ ही है, उपयोग के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, और दूसरी सर एक जानकारी दीजिए। अभी ये कल आप डॉक्टर की बात उठाया था, डॉक्टरों का,
अभी लोग बोलता है भाई मरने के बाद तुम्हारा अंग दान दान कर दो, सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी ऐश्वर्या राय भी बोल रहे मेरी आंखें दान करूंगा मरने के बाद, और रजनीकांत भी। अब मुझे भी किसी ने चर्चे के वक्त पूछा भाई तू मरने के वक्त अंगदान करोगे, मैंने बोला ओ भाई तुम लोग पागल हो क्या, ये कुदरत दिए हुए बदन अपना थोड़ी है। अभी मैं आंखें दान कर दिया, अब मैं मर जाऊंगा, वो भगवान का जो कुदरत का दरबार में मैं अंधा हो के वहाँ खड़े हो गया तो वो पूछेगा भाई मेरा आंखें कहाँ। अभी ये दान करना अच्छी बात है मरने के बाद या ना करना। और एक बात दूसरी आप बोला, मैं इसका जवाब दे दूं पहले। आप अपनी बात काट रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कुदरत ने दिया है तो किसका हुआ, वो कुदरत का हुआ ना। तो मरने के बाद हमें अपना पूरा शरीर विज्ञान को या किसी व्यक्ति को दे देना चाहिए, उसमें कहाँ डिस्प्यूट है। हमारा है क्या उसमें, हमारा कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है। और दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहिए। मैंने तो लिखा हुआ है काट पीट दो इसको और जितना उपयोग करना हो कर लो, अपना है क्या। मरने के बाद तो फिर वही तो बात आ गई ना, फिर मरने के बाद कोई श्राद्ध कर रहा है ना। कई लोग प्लानिंग करते हैं जीते जी कष्ट पालेंगे लेकिन शव यात्रा लंबी होनी चाहिए। भीड़ भाड़ पब्लिक में, अरे शव यात्रा में कोई ना आए, जीते जी मस्ती होनी चाहिए। यही किया ना सर देवानंद साहब, लंदन में मर गया, अपना वहीं कर लिया, बहुत महान व्यक्ति था। ये देखो कलाकारों को तो पहुंच ही नहीं सकते, उनके अंदर कितना धर्म भरा हुआ है ना, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है देखने की। हम इतनी गलत जगह धर्म ढूंढते, इतने गलत आदमी ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। वरना तो एक से एक महान आत्माएं जीवित है, थी और रहेगी। जी मेरा एक सवाल, इस्कॉन द्वारा जो भगवत गीता है उसमें बताया गया था, एक चित्र मैंने देखा भगवत गीता में, 5 घोड़े हैं, इंद्रिया है, उसको वश में करने के लिए आत्मा, जो भी बताया गया था। अब आपने कहा था कि अंतःकरण जो कहता है वो करना चाहिए, वो मन का सत्य है। अब यहाँ पे इंद्रियों को वश में करने की बात की गई, आत्मा सोया है, बुद्धि अपनी गाड़ी चला रहा है और जहाँ चाहे वहाँ मन लेके जा रहा है। तो अगर अंतःकरण कहता है कुछ भी करना चाहिए, तो ये इंद्रियों को वश में करने की बात कैसे की गई। और अंतःकरण ये भी कहता है कि किसी को शराब पीना चाहिए, किसी को मांसाहार करना चाहिए, तो यह क्या उचित है। ये जब आएगा श्लोक तब मैं आपको बताऊंगा, बड़े डिटेल में समझाऊंगा। बाकी इस्कॉन की बात फिर आप वही करते हैं। हम गालिब की चर्चा कर रहे हैं तो आप इस्कॉन कहाँ ले आते हैं। इस्कॉन से आपकी शुरुआत हुई थी। मेरी शुरुआत हुई थी क्योंकि मुझे पसंद है वहां बोल के रिकॉर्डिंग करवा लूं, ताकि उनको भी उनके माए बाप पूछे आपने हॉल किसको दे दिया। तो मैं भी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता हूं, है ना। लेकिन अब टॉप सीक्रेट है कि मत देना किसी को, नहीं तो अगली बार ऐसा ना हो जाए कि भाई दीप भाई को कुछ भी देना है तो सोच लो कुछ आगे पीछे तो नहीं है। ऐसा शुरुआत के 3 लेक्चर में सब जने बैठते थे, बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे ना। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। उसके बाद में वो लोग बैठना बंद हो गए, मैं शुरू हो गया। फिर उनके वो आने लगे सब इस्कॉन वाले सुनने के लिए, वो परिवर्तित होने लगे। और कई जो रेगुलर इस्कॉन थे उनके कपड़े बदल गए और सादे अच्छे इंसानी कपड़ों में आने भी लग गए। तो आप इस्कॉन को क्या लेना देना है। कृष्ण ने अपनी मेहनत से द्वारका बनाई, ये सबको लूट के मंदिर बना रहे हैं। कोई लेना देना है कृष्ण का, गीता का, इस्कॉन से रत्तीभर नहीं है। उन्हें अपनी दुकान चलानी है, चमत्कारों की कहानियां लिखनी है, कृष्ण चेतना से सब ठीक हो जाएगा, बस ले जाओ, सस्ते मिल रही है। देखो कल के सूत्र पे जो मैंने कल का सूत्र कहा, आप समझो कि मनुष्य एक अपनी दुनिया बना रहा है जहां परमात्मा नहीं है, और एक परमात्मा की दुनिया है जहां हजारों लाखों में एक व्यक्ति रह रहा है। तो जो कृष्ण कह रहे हैं
कि परमात्मा न तो कर्मों की, कर्तापन की, कर्म के फलों की, न उसके संयोग की रचना करता है, और परमात्मा किसी भी मनुष्य के पाप या पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता है। ये एक विज्ञान आप अपने जहन में उतार लें और इसी विज्ञान पे सवाल पूछें। ये बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा सीधा विज्ञान है। वैसे तो इतना सामान्य है, इतना सामान्य है जिसकी लिमिट नहीं, लेकिन दिमाग में ठसा दिया है कि पुण्य तो करना पड़ेगा। परमात्मा ग्रहण नहीं करता आपका पुण्य, उसको क्या लेना देना है। बार बार मैंने समझाया। कृष्ण ने कहा सहज, मैं भी आपसे कह रहा हूं सहज। तीसरा कोई उपाय नहीं है, और वो सहज कैसे होना, उसके कई कई रास्ते कृष्ण बताते चले जा रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा गहराई वाला है, वो इसी के आगे के श्लोकों में कवर हो जाएगा कि अंतःकरण क्या कह रहा है ना। तो अभी इस पे सवाल पूछ लें। ये समझना बड़ा जरूरी है कि एक दुनिया आपने बनाई है जिसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है ना। कुछ भी रत्ती भर लेना देना नहीं। आप जीवन भर जाके इस्कॉन में बैठ जाओ और बोलो कि मेरी एक चिंता कम हुई, एक ईर्ष्या कम हुई, कहीं से परमात्मा ने झांका, कहीं से उसने छप्पर फाड़ के दिया। लेना देना ही नहीं है, वो आपकी दुनिया है। परमात्मा की दुनिया तो सहज है, हमारे आपके जैसी है, कलरफुल है ना। यहाँ एक साथ सब दाढ़ी वाले नहीं है, एक साथ सब केसरिया नहीं है, और एक साथ सब क्रॉस लगाए नहीं घूम रहे हैं। ये परमात्मा की दुनिया है, बड़ी हसीन, नेचुरल और मनमाफिक अपनी मर्जी की है। इस पे किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लो, वरना यात्रा आगे बढ़ाएं। क्या आपकी समझ में आ गया कि परमात्मा कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर रहा है, तो आप परमात्मा के नाम पे जितना भी उपद्रव कर रहे हो वो आपकी दुनिया में कर रहे हो, वहां परमात्मा का नामो निशान नहीं है। प्लीज समझ जाओ, नामो निशान नहीं है। अगर परमात्मा का इतना भी अस्तित्व आ जाए तो दुनिया ही बदल जाए। बस। हाँ सर, ये क्वेश्चन रिलेटेड है श्लोक 8 और 9 से रिलेटेड, 5वां अध्याय का। सांख्य योगी के सभी कर्मों का अकर्तापन होता है। सांख्य योगी के सभी कर्मों में अकर्तापन होता है, तो दूसरे योगियों के कर्मों में ये क्यों नहीं हो सकता? वो योगी नहीं है। कृष्ण बार बार भेद कर रहे हैं। निष्काम कर्म योगी नहीं है, फिर कर्मयोगी उनको क्यों बोलते हैं? निष्काम मतलब कर्तापन कहाँ हुआ? अगर आप निष्काम कोई काम करेंगे तो कर्तापन नहीं रहेगा, ये भी मैं समझा चुका हूं। हाँ। अगर आपने फल की कामना त्यागी तो कर्तापन कैसे होगा? ये दोनों एक साथ है। ये बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन तो यहाँ पे सांख्य योगी शब्द पे ही जोर दिया गया है, इसका कोई विशेष अभिप्राय है? हाँ। सांख्य योगी का अर्थ है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अगर आपने समझ लिया तो कर्तापन चला गया। हाँ, वो तो स्वतः होता है। योग हुआ। हाँ, ये तो स्वतः। हाँ। ये इंटेलिजेंट व्यक्ति की बात हुई। हाँ, अगर इंटेलिजेंस हमारी फट से नहीं जाग रही है और बार बार हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, बराबर, अगर आपसे कर्तापन नहीं छूट रहा है तो फल की कामना त्याग दो। अब जब फल आपके जहन में अंदर तक नहीं होगा और आप कुछ करेंगे तो फिर कर्तापन 100% नहीं होगा। तो दोनों एक साथ है। इसको फिर से जरा दोहराएंगे सर। हाँ। या तो आप फल की कामना त्याग दो, ठीक है, बरोबर है। हाँ हाँ, बात समाप्त हो गई। उसके बाद में आप जो भी करेंगे उसमें कर्तापन नहीं बचेगा, ऑटोमेटिक है। अब या तो आप कर्तापन त्याग दो, ओके, तो उसमें फल नहीं बचेगा, वो ऑटोमेटिक है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग परिणाम में तो एक ही है। परिणाम में एक क्या है आप बताओ, और प्रैक्टिकल बताओ मुझे कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसमें फल की कामना नहीं है। अगर फल की कामना नहीं है तो कर्तापन भी नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा। हाथों हाथ हैं, दोनों हेड टेल है, एक साथ होते एक साथ गायब होते। लेकिन जब हम सिस्टम में लाते तो हम सोचते
क्योंकि अंदर नहीं है सिस्टम में, तो बाहर से ऐसा लगता कि ये फल की कामना छोड़ी, ये कर्तापन छोड़ा, दोनों एक ही है। अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं कुछ करूंगा क्यों? तो फिर जो भी करूंगा वो मैं नहीं कर रहा हूं, फिर जो भी कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं। बड़ी सिंपल बात है। और वही कर्म अकर्म हो जाता है। वो अकर्म हो ही गया, हो ही गया। हो ही गया। और कायदे से जीवन 24 घंटे अकर्म में रहना चाहिए। उसी को हम भगवान कहते हैं। जो मैं कह रहा हूं 20-25 लोग जिए, जिन्होंने बोला, जिए हजारों लाखों लोग अकर्म में, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी पे नहीं बोला। तो हमें जज करना पड़ता है कि हाँ ये अकर्म में है, ये अकर्म में है, बस। तो अकर्म में कर्म देख लेता, कर्म में अकर्म देख लेता, वो ये पूरा रहस्य समझ जाता। सो एक ही बात है, आप कभी भी फल छोड़ो तो कर्तापन नहीं बचेगा। अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं करूंगा क्यों? अगर मैं समझ रहा हूं कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, तो करने वाला कौन? वो भी श्री भगवान। फिर मैं बचूंगा ही नहीं। बराबर। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं कुछ कर नहीं रहा। लेकिन यही सांख्य योगी के अलावा दूसरे योगी हैं, वो भी इस ऊंचाई को, इस चेतना की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते। आप अलग अलग मत करो, ये सब अच्छा, नाम की दोनों बातें एक ही हैं। हैं, एक ही है, एक ही है। समझाने के लिए हम क्या करते हैं अच्छा, कि सिस्टम ए, नहीं, सांख्य योगी को मैं ज्ञान योग से जोड़ रहा हूँ। वो ज्ञान योगी है। सांख्य मतलब ज्ञान, हाँ, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। बिल्कुल। ज्ञान योग का अर्थ होता है हाँ, इंटेलेक्चुअली क्षण भर में परिवर्तित हो जाना। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि कर्तापन आप स्टेप में नहीं छोड़ सकते, हाँ, एक सेकंड की बात है। फल एक दूसरी प्रोसेस है जिसको आप डेली बेसिस पर धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस की बात है, इसलिए उसको कर्म योग कहते हैं। फिर हम कहते हैं भक्ति योग है ये। तो भक्ति योग भी बात वो की वही है। अगर मुझे किसी चीज से प्रेम है, अनन्य, मैं और वो एक है, तो फिर आपस में फल बचेगा नहीं, है ना? तो बात तो वो की वही है। अब आपको फल की कामना नहीं है तो अपने आप सबसे अनन्य भक्ति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है। अलग अलग मत समझो, है ऑटोमेटिक, लेकिन अलग अलग जब तक अस्तित्व में है, जब तक हमारे भीतर में कोई एक चीज नहीं आ जाती। इसलिए कृष्ण यही कह रहे हैं, कोई एक को प्राप्त कर ले, सब ऑटोमेटिक है। मैं आपको समझाता हूं, चलो। एक्चुअली मैंने बताया ना, साइकोलॉजी का नॉलेज कम है। दूसरी बात, मैं जिस लेवल पे और जितनी डिटेल में साइकोलॉजी कहता हूं, ये एक इतिहास हो गया। बोलना ठीक नहीं, लेकिन ये एक इतिहास हो गया, मनुष्य जाति का ये इतिहास हो गया। तो बातें अलग अलग नहीं है, हम समझते हैं। चलो, ये सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग बड़े दूर की बात है, छोड़ो उसको। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और मैं कहूंगा। इन्होंने इस्कॉन का रेफरेंस दिया, और इस्कॉन को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस जो निश्चयात्मिका बुद्धि एक बात आई थी, और भक्ति मार्गी सबसे ज्यादा निश्चयात्मिका बुद्धि वाला होता है, क्योंकि उसको एक ही ऑब्जेक्ट दिखता है, उसका डेटी, उसका गॉड, उसका परम पूज्य। और इस दृष्टि से वो एक सबसे ज्यादा एकात्मिका बुद्धि वाला है, ऐसा इस्कॉन के एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ। कुछ हद तक ऐसा ही है। सिमिलरली जो कर्मयोगी है, उसको अपना कर्म दिखता है, इसलिए अपनी जगह पे वो भी एकात्मिका बुद्धि वाला है, बशर्ते कि उसका ऑब्जेक्ट इन एंड आउट, टाइम एंड स्पेस में एक ही हो। वो पूरा नहीं, 100% सही बात है, लेकिन क्या है कि बात वो की वही है। यहां पर तो प्रेम भी कैसे होता है, खानदान देखेंगे, कुंडली मिलाएंगे, मुहूर्त देखेंगे, तो प्रेम कहां हुआ? सो बात वहीं की वहीं आ जाती। इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे आसान प्रेम है ना? अगर आपको राधा ही दिख रही है तो उसी क्षण आप परमात्मा हो ही गए, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। सबसे आसान है, शॉर्टकट है, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है ना? कितना कमाती है? क्योंकि सवाल हजार है। बात हम कुछ भी करेंगे, सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, फल की कामना खत्म नहीं हो रही है, कर्तापन खत्म नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम एक हैं, हम क्या कहते हैं, मुझे तुमसे प्रेम है। तो फिर प्रेम बचा ही कहां?
मुझे तुमसे है बराबर, तो लेकिन- दो अलग है, हाँ, उसको प्रेम नहीं नहीं, कहते, बिल्कुल। है ना। वो तो जितना विश्लेषण में जाइए फिर। ओके, थैंक यू सर। दो जहां का एक जहां होता नहीं, है ना। और अपने जहां के अलावा मनुष्य को किसी का जहां पसंद आता नहीं। सो बात तो वही की वही है तो बड़ी बराबर बात कि सबसे आसान शॉर्टकट है प्रेम। कृष्ण ने वही किया और जीवन भर किया, है ना। फुर्सत में परमात्मा के पास जाने का सबसे शॉर्टकट यही है। लेकिन करता कौन है यहां, होता कहां है? प्रेम में मैं और तू होते हैं, समझ लेना। मैं और तू को प्रेम नहीं कहते। जब तक मैं और तू है, किसी भी प्रकार का मैं और तू है, जब तक दो अस्तित्व है, वो एक बार फिर हमारी अपनी बनाई दुनिया है। वहां पर परमात्मा का कोई नामो निशान नहीं है। और कृष्ण एक हो जाते, मीरा कृष्ण से एक हो गई, है ना, एक ही हो गई, तो मीरा बची ही नहीं। आप मीरा को जहां से काटेंगे वहां से कृष्ण निकलेगा, बस। अब यहां तो काटेंगे तो जो इस्कॉन में बैठे हैं उनके भीतर से भी कृष्ण नहीं निकलेगा। बैलेंस शीट निकलेगी, आज कितना चंदा आया। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो मैं क्या मना कर रहा और क्या, हूं? और मैं क्या किसी नहीं, को नहीं। नहीं कहता कि मंदिर मत जाओ, मंदिर के वो हो तो जाओ। वो तो पहले से डिसाइड करते कि अगले 5 साल में 15 जगह पे इस्कॉन का मंदिर स्थापित करना है। अरे भाई साहब, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको पहले कृष्ण भक्त बनाते और उसके बाद में आपको सुदामा भी बनाते। है, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर ये। हाँ पूछिए। हाँ। आप मेरे से बुलवा रहे हैं। नहीं, अभी जल्दी क्या है, मैं खूब बोलूंगा। ये श्लोक 12 से रिलेटेड है। हम्म। कर्म फल के त्याग से शांति एवं कामना से बंधन उत्पन्न होता है। ये लेकिन जब हम फल की बात करते हैं, और जनरल लाइफ में विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम विजुअलाइज करते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी तो फल की कामना ही हुई। तो क्या ये करना सही है? फल की कामना नहीं होती है। थोड़ा सा क्या है कि देखो, कृष्ण कह चुके कि वो बात समझना जो हमारे भीतर नहीं है जरा मुश्किल हो जाता है। वो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अगर तेरे अंदर परमात्मा जागेगा तो पहले तू अपने में फिर मुझ में देखेगा, बरोबर। अभी आप में जितना अकर्म आएगा धीरे धीरे, उतना आपको ऑटोमेटिक कृष्ण, बुद्ध, कबीर, गालिब, एडिसन, आइंस्टाइन का अकर्म दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। जब तक अकर्म नहीं दिखेगा तब तक हम उनमें और कुछ देखते रहेंगे, है ना। जब हमारी चेतना एक विस्फोटक स्वरूप धारण करती है तो हम फल की कामना नहीं करते, फल तय करते हैं। इतनी ऑथोरिटी हमारे भीतर आ जाती है ना। अगर मैंने कोई कार्य किया है
या मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मैंने उसका परिणाम भी अच्छे से तय किया हुआ है ना। बस ये है कि मैं सोचता हूं अभी समय बंदूक और तीर का है, तोप चलाने में देर है ना, तो मैंने भी परिणाम तय किया हुआ है। तो कुदरत आपको परिणाम तय करने की अथॉरिटी देती है। कृष्ण ने परिणाम तय किया हुआ है कि कौरव तो हारेंगे, है ना, तो परिणाम तय कर रहे हैं, उसको आप फल की कामना नहीं कह सकते। एडिसन परिणाम तय कर रहा है कि बल्ब तो खोज के ही रहूंगा, बल्ब तो खोजा ही जाएगा। परिणाम पहले तय करता है, कार्य बाद में शुरू करता है, उसे फल की कामना नहीं कहते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकलता है इसी क्वेश्चन से, तो फल कौन तय करता है? सांख्योगी करता है या सभी सुपर चेतना करती है? सभी नहीं, वो तो परमात्मा से तय होता। हाँ। भीतर जब आप मेरे बचे ही हिसाब नहीं, से परमात्मा करता है जिसको सुपर चेतना भीतर करता है। आप बचे ही नहीं, जब मैं बचा ही नहीं, हाँ। एडिसन ने बल्ब खोजने का तय किया, या आइंस्टाइन को तय करते कि मुझे ब्रह्मांड का पूरा रहस्य देना है, तो वो तय पहले करते। लेकिन इतना समझो, तय करने की अथॉरिटी तब आती जब मैं नहीं हूं, यानी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। युद्ध के मैदान में कृष्ण अकेले हैं जिनका कोई भी स्वार्थ नहीं है ना। हाँ, न तो उनकी किसी से दुश्मनी है, न उनको राज्य मिलना है, न उनको कुछ सिद्ध करना है ना। तो जब आपका मैं नहीं है तो तय करने की अथॉरिटी मिलती है ना। लेकिन मुझे कमाना है, अच्छा, बच्चों को पढ़ाना है, हाँ, मतलब स्वार्थ नहीं आना चाहिए। स्वार्थ नहीं है तो तय करने की अथॉरिटी हो गई। स्वार्थ मतलब मैं, बार बार आप समझो, मैं हूं ना तब तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं हूं ना तो वो अलग दुनिया है, वहां परमात्मा का नामो निशान नहीं है। फिर मैं चाहे हिंदू हूं, चाहे मैं कुछ हूं, चाहे मैं ब्राह्मण हूं, है ना, चाहे मैं 3 बातें जानता हूं, है ना, चाहे मैं पुण्य करता हूं, चाहे मैं मंदिर जाता हूं, चाहे मेरे पास डिग्री है, चाहे मेरे पास धन है, मेरे रिश्तेदार है ना, मेरा भरा पूरा परिवार है, मैं मेरे मेरा जब तक है, वो एक हमारी अपनी दुनिया है। वहां परमात्मा दूर दूर तक नहीं है। यही कृष्ण के इस सूत्र का सार है। और जो परमात्मा की दुनिया है वहां मैं नहीं है। क्राइस्ट को मैं नहीं है, कृष्ण को मैं नहीं है। मैंने गीता कही, मैं है ही नहीं। मैं आपको वो बता रहा था कि कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग ये अलग अलग नहीं है। पहले आप ये समझ लें, ये अलग अलग कब तक है? जब तक इनमें से कोई एक हमारे भीतर गहराई में घुस नहीं गया है। इतनी बात समझ लो। अगर घुस गया तो तीनों एक साथ है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। पहली बात कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। चलो ये दूर की बात है। अब हम उससे नीचे के लेवल पे आते हैं, मन के, है ना। ये मन की ऊंचाई की बात है। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, नीचे आते हैं तो नीचे क्या है? आत्मविश्वास, कंसंट्रेशन, दूरदृष्टि, उत्साह, है ना। हमने ये सब सुन रखा है। अब हम सोचते ही अलग अलग है। यहां पे भी पूरा विश्व हजारों सालों से भ्रमित है। ध्यान अलग, आनंद अलग, प्रेम अलग, उत्साह अलग, आत्मविश्वास अलग, दूरदृष्टि अलग, इंटेलिजेंस अलग। अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। कुछ भी फर्क नहीं है। एक आ गया, सब आ गया, क्योंकि सब कुछ एक ही है। अब समझो, एडिसन प्रयोग करने प्रयोगशाला में घुसा तो उसने क्या किया? सबसे पहले तय क्या किया कि अगर आसमान में सूर्य रोशन हो सकता है तो धरती पे भी कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो रोशन की जा सकती है। ये क्या हुआ? ये एडिसन की दूरदृष्टि हुई, फॉरसाइट हुई। प्रयोगशाला में घुसा तो घुसते ही सब भूल गया। कौन बीवी, कौन बच्चा, कौन वैज्ञानिक, कोई फल, कोई न्यूज़पेपर, कोई देश, कोई विदेश, है ना।
धार्मिक तो वैसे ही नहीं था, तो टेंशन यूं भी नहीं था उसको। घुस गया 27 दिन तक डूब के प्रयोग करता रहा। ये क्या हुआ? कंसंट्रेशन हुआ। कंसंट्रेशन हो। अच्छा, 6500 बार, 6500 के करीब बार फेल हुआ, बल्ब नहीं जला, लेकिन थका नहीं, हारा नहीं। है क्या हुआ? उत्साह हुआ, समर्पण हुआ। समर्पण हुआ। अच्छा, प्रयोग के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। प्रयोग ही परमात्मा, प्रयोग ही कर्म, प्रयोग ही ईश्वर। तो ये प्रेम हुआ प्रयोग से। तो क्या कमी रह गई? सब एक ही है। एक बार आप डूब गए, सब आपका हो गया ऑटोमेटिक है। ये नहीं हो सकता कि ये ध्यानी है। जो ध्यानी होगा वो ज्ञानी भी होगा, जो ध्यानी होगा वो मस्त भी होगा, जो ध्यानी होगा वो उत्साही भी होगा, जो ध्यानी होगा उसमें फोरसाइट भी होगी। तो सब कुछ एक साथ है। अब ये हम समझते नहीं, इसमें उत्साह कम है, इसमें कंसंट्रेशन कम है, अरे इसमें सब कुछ कम है या सब कुछ ज्यादा है। एक है। तो भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, कुछ भी फर्क नहीं है। परमात्मा है, था और रहेगा। अगर फल की कामना आ गई तो चला जाएगा, और कर्तापन आया तो चला जाएगा। ये दोनों गए तो प्रेम, ध्यान और ज्ञान एक ही बात है। एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मीरा में कर्तापन था इसलिए मीरा प्रेमी थी, ये नहीं कह सकते, क्योंकि न कर्तापन है न फल की कामना है। बस अब चाहे वो प्रेम से खोजो, ज्ञान से खोजो या कर्म योग से खोजो, तो तीन अलग अलग चीजें हैं। कि फल त्याग दो, तीनों मिल जाएगा। फल नहीं त्याग सकते, कर्तापन त्याग दो, उसको ज्ञान कहते हैं, तीनों मिल जाएगा। ये दोनों भी मुश्किल लगता है तो कृष्ण की तरह बस प्रेम में पड़ जाओ। अभी महाभारत के प्रेम में पड़ गए, कभी युद्ध के प्रेम में पड़ गए, वो प्रेम में ही पड़ते हैं। कृष्ण का मार्ग प्रेम का है। हालांकि कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण हर चीज के शिखर पे बैठे हैं, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। हम सिर्फ कृष्ण का प्रेमी स्वरूप जानते हैं, है ना। उनसे बड़ा प्रेमी तो हो ही नहीं सकता। जो 90 वर्ष बगैर राधा के जिए, फिर भी बगैर राधा के एक पल नहीं जिए, है ना। तो ये तो चमत्कार ही कर दिया उन्होंने। तो उनसे बड़ा प्रेमी नहीं हो सकता। और प्रेम के मामले में एकदम रेडी, इसलिए भी उनसे बड़ा प्रेमी नहीं हो सकता। और डूब जाते। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुब्जा जो अंगों से टेढ़ी है, मथुरा में गए, पहले दिन उसके प्रेम में डूब गए। अभी राधा से बिछड़े तीसरा रोज है, डूब गए। और जब डूब गए तो किसी कीमत पे कुब्जा उनके लिए राधा से कम नहीं है। कमाल, कृष्ण का कमाल, कमाल और कमाल है। तो कृष्ण प्रेम की ऊंचाई पर तो है ही है, कर्म की ऊंचाई पे भी है ना। इतनी बड़ी महाभारत, इतने राक्षसों का वध, इतनी बड़ी यादवास्थली, अपने ही सामने अपने परिवार का खात्मा, तो कर्म योगी तो उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और ध्यान, जो महाभारत के युद्ध के मैदान में एक क्षण पहले न मालूम हो कि अर्जुन युद्ध से इनकार करेगा और उसे ज्ञान देना पड़ेगा, पूरे ध्यान से ज्ञान दे रहे हैं। यहां नगाड़े बज रहे हैं, तो उनसे बड़ा ध्यान ही नहीं और ज्ञान का सबूत नहीं। गीता पे हम चर्चा कर ही रहे हैं। सो कृष्ण सबके टॉप पर है। कृष्ण से न तो कोई प्रेम में मुकाबला कर सकता, न कर्म में, न ज्ञान में, न ध्यान में, किसी चीज में नहीं, न जीने में, न जीने की कला में। सो कृष्ण कंप्लीट है, इसलिए कृष्ण का महत्व ज्यादा है।
कृष्ण इतिहास के पहले व्यक्ति हैं, इस्कॉन को तो मालूम भी नहीं है, जिन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया था। इस्कॉन को मालूम ही नहीं होगा, इतने शास्त्र उन लोगों ने पढ़े ही नहीं है। उन्होंने अपने शास्त्र लिखे हैं कृष्ण पे, जिससे दुकानें मजबूत हो। चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, कृष्ण चेतना, चमत्कार हो। अब कृष्ण का सन्यास से क्या लेना देना? अब कृष्ण के नाम पे स्वामीनारायण पंथ चलता है, स्त्रियों की शक्ल नहीं देखेंगे, तो कोई दूसरा आदमी चुन लेते। कृष्ण के नाम पे ये जरा सोचे। तो यहां तो मनुष्य कमाल पे कमाल करता ही है। इसलिए कृष्ण का जीवन किसी को नहीं मालूम, गीता का अर्थ कौन समझेगा? ये भी मैं आपको कह रहा हूं, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो और जिसने हर घाट पे परमात्मा देखा हो। गीता समझना एक डायरेक्शन के व्यक्ति का काम नहीं है, ये गीता की दिक्कत है। वो अपना एक डायरेक्शन पकड़ लेता, थोड़ी दूर पहुंचता, कृष्ण छोड़ देते, क्योंकि वो हर रंग में माहिर है ना। अच्छी भाषा में क्या कहें, सो जो व्यवसाय करना जानता, जो प्रेम करना जानता, जो मेहनत करना जानता, उसका नाम कृष्ण है। जो जीना जानता, जो रास करना जानता, जो नृत्य जानता, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण की डिक्शनरी में इनकार नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और जो भी गीता पे कहते हैं उनका बेस ही इनकार है। जो भी कृष्ण को पूजते उनका बेस ही इनकार है। तो कृष्ण और उनका मेल हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी असेट कृष्ण का जीवन है जो उन्होंने जिया है, और सबसे बड़ी असेट भगवत गीता है जो उन्होंने कही है। इसके मुकाबले पूरे विश्व का धन शून्य है, पूरी प्रकृति की लीला शून्य है, लेकिन उसका भी फायदा उठाए तब, उतना खुल के समझे तब। तो नकार को जगह नहीं है, ये एक विज्ञान है। ना को जगह नहीं है, अगर कोई इतना भी समझ जाए जीवन में कि इनकार को जगह नहीं है, तो समझ लो कृष्ण फटाफट घुसना शुरू हो जाएगा। इनकार को जगह नहीं है। तो आप समझ गए कि ध्यान योग, कर्म योग सब एक है। ऐसा नहीं है कि ये जो सफल है बिल गेट्स या ये या वो, तो एक ही बात है, उनमें सारे गुण एक साथ है। समझ गए ना आप? तो ये क्या शब्दों के फेर में हम न पढ़ें, जैसे ही अंदर जाएंगे तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ सब एक साथ है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें श्लोक 14 से रिलेटेड है। परमात्मा में कर्तापन का अभाव होता है, यानी वह मानव के पाप पुण्य किसी का हिसाब किताब नहीं रखता। फिर ब्रह्मांड में और इस प्रकृति में जो उथल पुथल हो रहा है, जिस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए हम सभी सम्मिलित रूप से निश्चित हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका समाधान का, निराकरण का रास्ता क्या है? ये भी मैं कितनी बार कह चुका हूं, प्रकृति भी ऑटोमेटिक है, हमारा जीवन भी ऑटोमेटिक है, और परमात्मा भी एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन है। और ये ऐसा ऑटोमेशन है कि एक हाथ से हम कुछ लेने जाते तो एक हाथ से खोना पड़ता है ना। ये कभी होने वाला ही नहीं है कि हमें सिर्फ मिले। अभी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग चिल्लाते, लेकिन वो समझते नहीं। बरोबर है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम कर दो, तो क्या करोगे? वापस महाभारत के जमाने में जाओगे, रथ में घूमोगे? ऑप्शन नहीं है। आप समझ लेना कि एक चीज हम पाने जाएंगे तो एक चीज खोनी पड़ेगी, क्योंकि पाते ही खोना पड़ता। हर पाना और खोना एक छेड़खानी है ना। तो कोई भी मनुष्य कभी यहां पर कुछ सिर्फ पा नहीं सकता, पाते ही खोएगा। ऐसे ही कोई भी कर्म कभी सिर्फ पुण्य नहीं हो सकता, करते ही कहीं ना कहीं पाप होगा। कोई भी वस्तु सिर्फ लाभ नहीं हो सकती, करते ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और यही मनुष्य के कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण है कि एक हटाते ही या एक पाते ही दूसरा भी हटेगा या दूसरा भी पाएंगे। और ये मैं अपने इस्कॉन के 2-3 लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। तो एक हम छोड़ते नहीं। हम क्या समझते
ऐसा कभी नहीं होने वाला जो हम सोचते कि सिर्फ मीठा मीठा मिले, ये नहीं होने वाला है। ये हो सकता कि ज्यादा मीठा खा लो, थोड़ा कड़वा आएगा, ये हो सकता, लेकिन सिर्फ मीठा नहीं होने वाला। इसलिए हमने सिलेक्शन किया है, वो तो बढ़ेगी। अब उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, है ना, कोशिश भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। और फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो एसी भी खो जाए। आप बोलते हैं कि नकार की जिंदगी में जगह ही नहीं है, और आप ऐसे भी कहते हैं कि जो मन में हो उसको स्वीकारना चाहिए। अगर कभी, मैं डिटेल में आज समझाऊंगा। ओके, ये सब समझना इतना आसान नहीं है। देखो, हाँ, कहने में क्या होता है, मैंने आपको इसलिए समझाया कि कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग ये अलग नहीं है। मैंने फिर आपको समझाया कि उत्साह, आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, है ना, ये सब भी अलग नहीं है ना। वैसे ये जितनी बातें कृष्ण कोने कोने से कह रहे हैं, उनमें से कोई एक उतर जाएगी ना तो सब सवालों का अंत आ जाएगा, क्योंकि सब एक ही है। कोई एक पकड़ लो। साइकोलॉजी का अर्थ है, मैंने आपको 100 दवाइयां दी, आप उस 100 को अलग अलग मत मानो, कोई एक पकड़ लो। ये सब जो है ना, ये वो जादुई जड़ी बूटी है, सब अपने आप आ जाएगा, रेस्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये अलग अलग गुण नहीं है, कोई एक आ गया ना तो सारे आ जाएंगे। और जब सारे आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये सवाल ही गलत हो गया। और तब तक सवालों का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक समझ में ना आ जाए, एक बार आप डूब के काम करोगे तो समझ में आ जाएगा, अरे हाँ, उत्साह चुकता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। अभी बच्चे हैं, आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इसमें ध्यान अच्छा है, इसमें प्रेम अच्छा है, इसमें उत्साह अच्छा है। सब कुछ उसमें है ना। कोई भी बच्चे में आप भेद नहीं कर सकते कि इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ध्यान नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें उत्साह नहीं है। अरे 100 बार गिरेगा फिर उठ के चलेगा, चिंता ही नहीं कर रहा है वो। सो एक साथ है, अलग अलग नहीं है। फिर भी मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा ये बात। पहले ये बात मुझे ऐसा लगा काफी क्लियर हो गई कि दो जगत अलग हैं। जहां कर्तापन है, जहां फल की कामना है, वहां परमात्मा नहीं है, बात समाप्त हो गई। और जहां परमात्मा है वहां ये दोनों नहीं है। जब हम पैदा हुए थे, जब हम आए थे, तब हमारे में कर्तापन नहीं था, फल की कामना नहीं थी, परमात्मा हमारे साथ था। ये दोनों चीज हमको दी परिवार ने, समाज ने, शास्त्रों ने, और कनेक्शन काट दिया परमात्मा से। अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां हम कुछ भी चर्चा करें, कुछ भी कामना करें, कुछ भी करें, उस दुनिया में परमात्मा का नामो निशान नहीं है। ये हम ही कर रहे हैं और हम ही भर रहे हैं, क्योंकि हम ही अपनी साइकोलॉजी बना रहे हैं और उस अनुसार हम चल रहे हैं। और हमारे चलने में ऐसे ऐसे ही व्यक्ति हमें मिल रहे हैं, है ना। अभी मेरी साइकोलॉजी में मंदिर जाना है तो मुझे पंडित, मौलवी, पादरी मिल जाते हैं। किसी की साइकोलॉजी में शराब पीना है तो उसे शराब खाना मिल जाता है ना। किसी की साइकोलॉजी में खाना है तो उसको रेस्टोरेंट मिल जाते। किसी को सजना है तो कपड़े की दुकानें मिल जाती, है ना। सब अपने अपने रास्ते खुद ही जा रहे हैं, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। और खुद ही उसका फल भोग रहे हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि संयोग बने चले जा रहे हैं एक दूसरे के स्वभाव से, एक दूसरे की साइकोलॉजी से, डिमांड सप्लाई से। ऑटोमेटिक ये मनुष्य का संसार बैलेंस है, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी बात समझ लो, फिर आगे के श्लोक में 1 बाय 1 चीजें मैं क्लियर करूंगा। है सवाल कि हम आगे बढ़े? सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोल, क्या बात है? हेलो। हाँ बोल। हाय सर। सर, मुझे ये कहना था, आपने कहा कि परिणाम हम तय करते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि उस परिणाम को पूर्ण करने के लिए जो हम कर्म करेंगे, तो क्या वो कर्म को हम तय करते हैं या अपने आप निकलेगा? अपने आप निकलेगा वो। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर एक सिंगर है, उसके लिए कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में रियाज करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अगर वो रात में कारणवश लेट्स होता है, तो क्या हम ये माने कि उसका अपने आप मन में आएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा? सुबह रियाज करना अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुबह रियाज की जाए, है ना। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन है ना। जैसे देखो, ऑटोमेटिक है। अभी आर.डी. बर्मन की कोई भी धुन, आर.डी. बर्मन मेरे ख्याल से भारत के फिल्म इतिहास के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है।
उनकी सारी धुनें छठे पेग से तो टन टन करके आना शुरू होती थी और 10वें पे बाहर निकलती थी, और 7 बजे बैठते थे तो हर धुन 3 से सुबह 5 के बीच में आती थी, है ना। हालांकि सुबह हो गई। तो ये आर.डी. बर्मन की अपनी सिस्टम है। अब रफी साहब से बढ़िया गला मनुष्य जाति के इतिहास में न किसी को मिला है न किसी को मिलने वाला है। अब एक सिंगर के लिए बर्फ नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। वो दिन में कम से कम 2 किलो बर्फ खा जाते थे। तो नियम कहाँ लग रहा है? मैंने कल ही समझाया कि जो परमात्मा की दुनिया में रहते ना, उनको आपके संसार के कोई नियम लग ही नहीं रहे हैं। तो ये सुना, ये कहा, ये हुआ, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये सारी कनेक्टिविटी हमारी अपनी दुनिया में थोड़ी मोटी चल जाती, छोटी मोटी चल जाती, उन लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। नहीं सर, लेकिन लता मैम का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें मैम ने कहा था कि हालांकि ये चीज़ों का मैं भी उनको नहीं छोड़ती, लेकिन जब रियाज करना होता है या गाना गाना होता है उसके पहले हमें इन चीज़ों का करना पड़ता है, थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। तो क्या ये वो लता जी का अपना सोचना है, वही तो मैं कह रहा हूँ। लता जी पे फिट होता सर होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा तो ही सोचे होंगे। तो लता जी पे जो फिट होगा रफी साहब पे फिट होगा? नहीं होगा। जो रफी साहब पे फिट होगा वो किशोर कुमार पे फिट नहीं होगा, और किशोर कुमार पे तो यूं भी कोई भी लॉ फिट नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो तो यहां तक कहते थे आपकी धुन अच्छी है लेकिन मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। तो संगीतकार क्या करे? अभी बोले ठीक है साहब। तो अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से एडिसन प्रयोग करता था वैसे ही आइंस्टाइन करे, ये जरूरी नहीं है। जैसा बुद्ध चलते थे वैसा ही आप चलो, ये जरूरी नहीं है ना। सर मेरा एक सवाल है कि आपने बताया कि परमात्मा को हमारे पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है, इंसान कुछ भी करे, और कहीं ना कहीं इंसान को ये डर होता है, हम इंसान को, कि अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला देखने के लिए, बुरा करे तो भी ऊपर वाला देखने के लिए। तो वो परमात्मा से लिंक कैसे? जब इंसान, परमात्मा को इंसान के अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं है, तो इंसान तो यही सोचेगा जो मेरे मन में मेरे को वही करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो करो ना। तो मतलब वो लिंक कहाँ से? मतलब लिंक भगवान यही के नाम नहीं। से तो कहीं ना कहीं इंसान डरेगा। अरे आपको डरने के लिए पैदा हुए हो? नहीं, डरने के लिए नहीं पैदा हुए, लेकिन तो? इंसान का एक ह्यूमन मतलब थिंकिंग है कि नहीं भाई, ह्यूमन थिंकिंग नहीं है, आपके दिमाग में बिठा दिया गया है। ये साइकोलॉजी है। इन जो महान कलाकार हुए ना अपने उन लोगों ने बिठा दिया, अच्छा करोगे तो हम वो भगवान तक पहुंचा देंगे और वहां से आपके लिए अच्छा अच्छा लेके आएंगे, और वो लेके आए हैं, संसार का हाल दिखा रहा है। तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, आप अच्छा करो बुरा करो। आप बुरा करोगे तो कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? तो परमात्मा क्या लेना देना? भुगतो। हम लाखों सालों से भुगत रहे हैं, वो खबर पूछने भी नहीं आ रहा है। वो जगत ही अलग है। क्योंकि बुरा आप कर रहे हो ना, अच्छा आप कर रहे हो ना, ये गलतफहमी दूर कर लेना कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। प्लीज ये गलतफहमी दूर करो, दोनों काम का एक ही नतीजा, क्योंकि वो आप कर रहे हो। आप कर रहे हो। बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसा नहीं है। हर वो काम जो आप कर रहे हो उसका सिर्फ बुरा नतीजा। मैं समझाता हूं, लो अभी आपके पास धन है ना। अब आपको बांटने की इच्छा नहीं है लेकिन सम्मान की इच्छा है ना। तो आप बांटते, सम्मान मिल जाता, फंक्शन अटेंड करके घर पे आते, फिर रात को टेंशन में 2 पैक पीते। बहुत चला गया हाँ। तो आप सोच रहे हैं मैंने अच्छा काम किया, उसका भी भुगत रहे हैं क्योंकि आपने किया, है ना। अगर आपने नहीं किया होता, परमात्मा ने किया होता, तो ये ख्याल नहीं आता, ये पेन नहीं आता, क्योंकि आपने नहीं किया होता। ये बात समझ लेना, आपने किया है ना, अच्छा किया बुरा किया, भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि अच्छा भी आप करेंगे तो उसमें स्वार्थ होगा, उसमें फल होगा, भुगतना पड़ेगा। छोटी सी बात कह रहा हूं, परमात्मा को क्या लेना देना है? इसलिए मैं समझा रहा हूं कि मन में नहीं है बांटना ना, तो मत बांटो, खा जाओ सब अकेले।
ज्यादा सुखी रहोगे जो मन में है उसके साथ। समझ गए आप? समझ गए? जो मन में है ना उसके साथ सुखी रहोगे। बाहरी प्रभाव से सोचोगे तो मान सम्मान देने वाले 200 रुपए का हार देंगे, है ना, 4 ताली बजाएंगे और 5 लाख का चंदा ले जाएंगे, फिर रात को आप परेशान होंगे। लेकिन जो दे रहे हैं, जिनके मन में देना है, वो पूरा का पूरा जीवन दे रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। तो बात में फर्क है, मैं नहीं दे रहे हैं, उनका मैं नहीं है। जब तक मैं है कुछ मतलब नहीं, अच्छा बुरा सब एक है। यात्रा आगे बढ़ाएं। अतः समझ लो कि जहां मैं है ना उस दुनिया में परमात्मा नहीं है। अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ बुरा आ रहा है, अच्छा आ ही नहीं सकता जब तक फल है और कर्तापन है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्यूटीफुल। ये कृष्ण ने यहां पर 2 सूत्र कहे और ये पुराने सूत्रों की कंटिन्यूटी में है। और पुराना सूत्र क्या है? इतना ही कि 2 जगत है अर्जुन। एक जगत जो मनुष्य ने बनाया है, वहां मेरा कोई नामो निशान नहीं है। उस जगत में न मनुष्यों के कर्मों की न उनके फल के संयोगों की मैं रचना करता हूं। वो सब हर एक को अपनी साइकोलॉजी के अनुसार ऑटोमेटिक मिल जाता है। उस जगत में चाहे कोई पुण्य करे चाहे कोई पाप करे, मैं दोनों में से कुछ भी ग्रहण नहीं करता। मुझे उस जगत के किसी भी कार्य से, व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य इस सीधी सी बात को नहीं समझ रहा है, क्योंकि यह जो सीधा सीधा ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है ना। जैसे आपने प्रश्न पूछा था, अब वो ढक गया है, ये ऑटोमेटिक ज्ञान है। अरे मैं कर रहा हूं, उससे परमात्मा को क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। मैं कर रहा हूं ना, मैं भर रहा हूं। जो कर रहा है वो भर रहा है, उसमें परमात्मा कहां आ गया? कहीं नहीं आया। फिर ये मत समझना मैंने 36 उपवास किए तो तूने किए ना, उसमें परमात्मा कहां से आ गया? मैं 4 धाम गया, तू गया ना, परमात्मा नहीं आएगा। मैंने रोजे रखे, मैंने रखे ना, मैंने दान किया ना, मैंने पुण्य किया ना, मैंने भला किया ना, मैंने 50 बच्चों की फीस भरी ना, मैंने भरी ना। परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। आपने किया है, ये एहसास तब हो रहा है जब आपके मन में वो करना नहीं है और उसका आपको भुगतना है। सीधी बात समझ लो, उसमें परमात्मा कहां है? मुझे आपकी मदद करने की इच्छा नहीं है, मैंने दबाव में की, प्रभाव में की, मानकर की, सोचकर की, पुण्य मानकर की, स्वर्ग की कामना में की। लेकिन जब मुझे मदद करने की इच्छा नहीं है तो उसका फल दुख के रूप में मैं हाथों हाथ भोगूंगा। जगह कहां है मेरे पास? परमात्मा कहीं नहीं है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ये सीधा ज्ञान मनुष्य का ढका हुआ है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी झांक लें तो हमें समझ में आ जाए कि इसमें परमात्मा कहां है।
ये तो मैं अपना भला चाह रहा हूं, ये तो मैं अपना अच्छा चाह रहा हूं, ये मैं अच्छा दिखना चाह रहा हूं, ये मैं अपनों का भला चाह रहा हूं, उसमें परमात्मा कहां से आ गया? परमात्मा कहीं नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। बस अज्ञान एक ही है कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं ये आपका ख्याल है, जो अज्ञान है, तभी तो आप पुण्य करने जाते। समझ लेना, मैं कर सकता हूं तभी तो आप जीवन बनाने जा रहे हैं, मैं कर सकता हूं तभी तो आप महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। वो आप नहीं कर सकते। बस ये गलतफहमी दूर कर लो कि मैं कर सकता हूं। मैं से जो भी करोगे आप, वो पाप ही होगा। वो आपकी अपनी दुनिया में चला जाएगा, वहां परमात्मा का नामो निशान नहीं होगा और पूरा जीवन संकटों में, कष्ट में, दुख में बीतेगा। ये बड़ी सीधी बात समझ लो। तो जिसे ये बात समझ में आ गई, कृष्ण कह रहे हैं कि अरे हां, मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं कहां कर रहा हूं? अभी शरीर को भूख लगी, उसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। जब शरीर को भूख लगी है तो बात बुद्धि तक पहुंची, इंद्रियों ने जोर मारा, उसमें मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। फिर बुद्धि ने कहा खाना खोजो, खाने का ऑर्डर दो, कुछ खाना लाओ, मुझे खिलाओ। मुझे भी लगा बात सही है, मैंने खाने की व्यवस्था की। खाना सामने आ गया, खाने की इच्छा हुई, खाना ही पड़ेगा, खा लिया। मैंने क्या किया? जब खा लिया तो खाना पच भी गया। मैंने क्या किया? जब पच गया तो फिर भूख लग गई। मैंने क्या किया? जरा सोचो, मैंने क्या किया? अरे आपको भूख लगी तो ये खबर दिमाग तक आपने पहुंचाई? अरे वो परमात्मा ने पहुंचाई। आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? तो वो समझ जाता कि मैं नहीं कर रहा। हे बाबा मुझे मत बोलो, है ना, मैं कर ही नहीं रहा। बस ये छोटा सा ज्ञान पालो आप, ये छोटी सी बात समझ लो जो कृष्ण कह रहे हैं। यहां हर व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है, यहां हर व्यक्ति बंधा हुआ है। हे अर्जुन, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? जो हठी है वो मिथ्याचारी और दंभी है। कृष्ण कहते हैं जो हठी है वो मिथ्याचारी और दंभी है। किसी का हट क्या करेगा? भूख लगी, खाना पड़ेगा, क्रोध आया, करना पड़ेगा। आपका बस कहां है? अरे आपका बस कहां है?
कि मैं रोजे नहीं रखूंगा। जब तक आप मुस्लिम हैं, कम या ज्यादा रोजे रखना ही पड़ेंगे, मजबूर हैं आप। आप अपने विचारों के, अपनी साइकोलॉजी के मजबूर हैं। आप अपने शरीर से मजबूर हैं। यहां किसी का बस नहीं है। बुद्ध और क्राइस्ट भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर हैं, है ना। कबीर भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर हैं, और कृष्ण भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर हैं, है ना। आप मुझे ज्ञान देते उपवास का कि क्या साइंटिफिक है, क्या अच्छा है, क्या किसी महान व्यक्ति ने कहा, कृष्ण को पूछते नहीं, है ना। कृष्ण को पूछेंगे तो वो प्रॉपर जवाब देंगे, क्योंकि वो भी अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। समझ लेना, कृष्ण भी अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। उनका स्वभाव ही एक है, उनकी साइकोलॉजी एक है कि परमात्मा को रद्दी पर छोड़ना नहीं, पूर्ण अहिंसा में रहना, एक क्षण को भी परमात्मा को सताना नहीं। ये कृष्ण की साइकोलॉजी है। आप चाहेंगे कृष्ण को, कहेंगे कृष्ण को कि इसको मारो, कृष्ण नहीं मार पाएंगे। कृष्ण किसी चीज को रत्ती भर नहीं सता पाएंगे, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। आप कृष्ण को कहेंगे कि ये कांटा चुभाओ एक क्षण के लिए, तो बोलेंगे क्यों क्यों कष्ट दूं मैं अपने आप को। आप कृष्ण को कहेंगे भूख मारो, क्यों क्यों महाराज मखमल के बिस्तर पे मत सो, क्यों। कृष्ण अपने को कष्ट नहीं देंगे। तो कृष्ण भी, आप भी, मैं भी, यहां सब अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। करेला भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। आप सुबह शाम उसे ज्ञान दें, लाख टीके लगाएं, आप किसी भी मंदिर मस्जिद में उगा लें, है ना। आप 30 साल तक उस पर कोई मंत्र जाप कर लें, आप केलाल का जादू करवा लें, आप वैज्ञानिक प्रयोग करवा लें, करेला बदलने वाला नहीं है। वो भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। जरा समझो इस बात को। तो कृष्ण इतनी सी बात कह रहे हैं, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी साइकोलॉजी से मजबूर हैं। फिर आप यहां वहां क्यों भटक रहे हैं। करेले हैं तो करेले हैं, आम है तो आम है ना, जो हैं। लेकिन इस समय तो आप मजबूर हैं। कृष्ण भी मजबूर हैं, महावीर भी मजबूर हैं, क्राइस्ट भी मजबूर है। क्राइस्ट को कितना डराया, कबीर को कितनी वार्निंग दी, कितना सताया, बुद्ध महावीर को कितने पत्थर मारे, कितनी गालियां दी, कितना सताया, कहां कहां तक नहीं भगाया। तो क्या उन्होंने अपनी राह छोड़ दी। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं, करुणा दे रहा हूं, प्रेम दे रहा हूं, जीवन बना रहा हूं, और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं देना। सोचा नहीं, क्यों, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी में ये नहीं आ रहा है, तो वो भी अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूं, कृष्ण इतनी सी बात कह रहे हैं, तो फिर अपनी साइकोलॉजी के जो खिलाफ जाते हैं वो मिथ्याचारी और दंभी है। आप क्यों जाते अपनी साइकोलॉजी के खिलाफ। जैसे ही आप साइकोलॉजी के खिलाफ जाते हैं, आप में कर्तापन आता है। जैसे ही आप साइकोलॉजी के खिलाफ जाते हैं, आप में फल की कामना आती है। आपको अपनी साइकोलॉजी में फल की कामना करने की जरूरत नहीं है। अगर करेले को आम की मिठास नहीं चाहिए तो वो मर भी जाएगा, तो फल की कामना पैदा नहीं कर सकता। जरा समझो, जरा समझो। अगर करेले को आम की मिठास नहीं पाना है तो मर भी जाएगा, कर्तापन पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो आम बनने जाएगा, हे करेले तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो मैं आम बनने चला, मैं आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो समझो, आपकी साइकोलॉजी में अगर आप जी रहे हो तो मैं को जगह ही नहीं है। मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, पहली स्टेप है। कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर इंद्रियों के मामले में, कम से कम इंद्रियों और शरीर के मामले में इतना समझ लो कि मैं नहीं करता हूं।
शरीर को सोने की इच्छा होती सोने देता हूं, खाने की इच्छा होती खाने देता हूं, जो खाना है दे देता हूं। तो कम से कम पहली स्टेप है कि ये जो मैं है उसको शरीर और इंद्रियों से भगाओ, बड़ा आसान है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मजा भी है। जरा सोचना, मजा भी है, शरीर कभी कष्ट पाना नहीं चाहता, है ना। जरा आप पिक्चर देख रहे हैं घर पे, तो शरीर ऐसा कहता है यूं पिक्चर देखो, हैं? योगा करवा था, वो बोलता रिलैक्स होके देखो। तो वही कह रहा हूं मैं आपसे, जरा रिलैक्स होके जियो, नेचुरल जियो, कुछ कर्तापन की जरूरत नहीं है। कोई यहां पर कष्ट पाना नहीं चाह रहा है और करेले को करेले बनने में कोई कष्ट नहीं है, खाने वाले की खाने वाला जाने, है ना, ये भी समझ लो आप। तो आप भी इतना समझो कि आप अपनी साइकोलॉजी से मजबूर हो, जल्दी मत करो, बाहरी प्रभाव हटाओ। तो पहली बात समझें कि शरीर और इंद्रियों के बाबत मैं करता हूं, ये ख्याल हटा दूंगा। मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, बस उसको जितना बने, जितना हो सके नेचुरल जाने दूंगा, आपका आधा काम हो जाएगा। आगे आप समझें, जो मन में विचार आते, जो बुद्धि में आता है ना, उस पे भी आपका बस नहीं है, ये समझ लेना। जो भी आपने अब तक जीकर और जितने जन्मों में जीकर जो साइकोलॉजी बनाई है, वो आपकी साइकोलॉजी आज है और वही आपको चला रही है, वही आपके विचार हैं। फिर मेरे जैसे किसी को सुनते तो कट भी जाते, छुटकारा मिल जाता, लेकिन उस छुटकारे मिलने में आपको बीच में मैं लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप मिल रहा है ना। लेकिन जब आप मैं छुटकारा पाऊंगा करके जाते हैं तो फंस जाते हैं, इस बात को भी समझ लेना। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि यावन मात्र, बदलने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि दूसरे सारे उपाय में मैं आ जाता है ना। मैं ध्यान करूंगा, मैं हिमालय पे जाऊंगा, मैं 4 धाम जाऊंगा। अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो ये ख्याल नहीं आ रहा मैं सुनूंगा, मैं नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे ही मैं आएगा आपका काम नहीं होगा। इतनी साफ बात कृष्ण कह रहे हैं कि कोई दुकान को जगह नहीं है धर्म में। आंख और कान, 2 ही चीजें आपको बदल सकती, क्योंकि उन दोनों में मैं नहीं आता, है ना। बुद्ध ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने एक मुर्दा व्यक्ति मेरे सामने से गुजारा और मैं जाग गया, नहीं देखा, हो गया, मैं नहीं आएगा। आंख में और कान में मैं नहीं आएगा, काम हो जाएगा। अब आप जितने भी धर्म की बातें करते हैं वो सब मैं वाली हैं। मैं उपवास करूंगा, आप नहीं बदलेंगे, रत्ती भर नहीं बदलेंगे। मैं 4 धाम जाऊंगा, मैं हज जाऊंगा, मैं क्राइस्ट करूंगा, मैं करूंगा ना, आप नहीं बदलेंगे और बिगड़ जाएंगे। तो मैं बीच में नहीं आएगा अगर आप सुनेंगे, मैं बीच में नहीं आएगा अगर आप पढ़ेंगे, मैं बीच में नहीं आएगा अगर आप देखेंगे, बस तो आप बदलेंगे। मैं नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे। आपका मैं तो वैसा का वैसा है और वो जितना कोशिश करेगा उतना बिगड़ रहा है। यही चक्कर पड़ रहा है मनुष्य को। तो दूसरी बात समझें, पहले ये समझें शरीर और इंद्रियों के स्तर पर वाकई में करता नहीं हूं, आप नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ी साधारण बात है। जो आपको खाने की इच्छा हो रही है वो अपने आप हो रही है। आप किसी को नहीं कह सकते शुक्रवार को साबूदाना खिचड़ी खाने की इच्छा रात को 11 बजे होवे, अरे कोई आपका बस है? यही काम हम कर रहे हैं। तू गुरुवार को 8 बजे सुबह उठना, शुक्रवार को 10 बजे उठना, आपका बस है? नहीं है। तू इस तारीख को मंदिर पहुंच जाना, इस मौसम में यहां चले जाना, आपका बस है? नहीं है। यही आप कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मन जहां होता वहां शरीर नहीं होता, शरीर जहां होता वहां मन नहीं होता। तो दूसरे स्तर पे समझ लें कि जो भीतर से आ रहा है वो भी ऑटोमेटिक है, मेरी साइकोलॉजी करवा रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। बस मैं को हटा दो, कर्तापन हटा दो। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका यह अज्ञान नष्ट हो गया कि मैं करता हूं
या कर सकता हूं, बस वो शरीर इंद्रियों को छोड़ देगा, फिर मन बुद्धि को भी छोड़ देगा कि मैं करता क्या हूं, ये तो मेरी साइकोलॉजी है, अपने आप करवा रही है, क्या करें। फिर कुछ भी करो, कुछ भी करो। अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत मुस्लिम की है और रोजे करवा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं रोजे नहीं कर रहा हूं, मेरी साइकोलॉजी मुझे करवा रही है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये छोटी सी बात है लेकिन समझ लेना, आप नहीं कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी करवा रही है, आप मजबूर हैं क्योंकि आप पक्के मुस्लिम हैं, करवा रही है। बस इतनी सी बात समझ लो। अभी हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, तो दूसरी स्टेप पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं, आपकी साइकोलॉजी करवा रही है। जब ये समझ में आ जाएगा तो तीसरी स्टेप में ये समझ लो कि आज के बाद मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा करवा रहा है, बस सब परमात्मा करवा रहा है। ये तीसरी बात उतर गई तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो मैं करता नहीं हूं, इस बात को समझ लो। पहले शरीर इंद्रियों को छोड़ दो, फिर मन बुद्धि को छोड़ दो, और फिर जीवन ही छोड़ दो कि मैं नहीं करता, जा, मुझे कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं पाना, तेरी मर्जी आए दे जा, तेरी मर्जी आए ले जा, सब तेरा, बस मैं हूं ही नहीं। जैसे ही मैं हटेगा और जिस मात्रा में मैं हटेगा, यानी कि कर्तापन हटेगा, यानी फल की कामना हटेगी, आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। और उस दुनिया में इस दुनिया के नियम लागू नहीं है। वहां तो ऊपर वाला जब भी देता, छप्पर फाड़ के देता है ना, रातों रात देता। क्यों? क्योंकि जब मैं नहीं है आपके पास, सब परमात्मा करवा रहा है, तो परमात्मा भी इतना होशियार है, उसी को देता जिसके अंदर परमात्मा है। मैं को नहीं देता, किसी रमन भाई, छगन भाई, मिस्टर जेम्स, इनको नहीं देता। वो तो उनको देता जो इंसान है, वो उनको देता जो उसके हैं, वो हर एक को नहीं दे रहा है। ये भी गौर करना। तो पहले शरीर इंद्रियों को छोड़ो, फिर मन बुद्धि को छोड़ो कि अब क्या करें, जो हमने साइकोलॉजी अपनी बना ली है उस हिसाब से हम मजबूर हैं। और फिर जीवन भी छोड़ दो कि जब ये दोनों छोड़ दिया, मैं नहीं करता, तो जीवन में भी जो वो बोले होने दो, मेरा कोई टेंशन नहीं, बस। तो जिसको यह ज्ञान हो गया है, कृष्ण कह रहे हैं कि उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश, कैसा सूर्य पूरे संसार को रोशन किए हुए, सूर्य के सदृश सबके सामने प्रकट हो जाता है। और उसी को एडिसन आइंस्टाइन कहते हैं, उसी को रफी किशोर कहते हैं। कोई अलग नहीं है वो। ये नहीं है कि ये पंडित मौलवी पादरियों में 4 चांद लगे हैं, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है परमात्मा से। ये सब परमात्मा के हैं। सूर्य के सदृश इनका ज्ञान चारों ओर प्रकट हो जाता है। वो आपको भेजता है, छप्पर फाड़ के भेजता है, और इतना भेजता है, आहा। और जब वो भेजता है ना, तो किसको भेजता है? जो ये समझ जाता है कि मैं करता नहीं हूं, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, और वट से बोलो करने वाला भी श्री भगवान, बस। है? और जरा सोचो, जब अपने आप को श्री भगवान कहोगे तो लाइफ में थोड़ा सा स्टाइल तो आएगा। अच्छा ये क्या, मैं रमण भाई, मैं ब्राह्मण, मैं हिंदू, कोई स्टाइल नहीं आ रही है अपने में। है? मैंने कमाया, मैंने पाया, मैं तू, हम कोई बकरी है, मैं अरे छोड़ो, परमात्मा का है सब। तो देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान जब अंदर तक बैठ जाएगा, करने वाला श्री भगवान, करने वाला मेरा शरीर, करने वाली मेरी इंद्रियां, उन दोनों का मालिक भी भगवान, करने वाली मेरी साइकोलॉजी, उसका कंट्रोल भी उसके पास, करने वाला मेरा जीवन परमात्मा, वो भी कंट्रोल उसके पास। तो फिर मैं कौन? मैं भी परमात्मा, बस। सब कुछ इतना छप्पर फाड़ के मिलेगा, लेकिन बकरी को नहीं, मैं को नहीं मिलेगा, है ना। बस इतनी बात आप समझ लो, बड़ी साधारण बात मैं कह रहा हूं आपसे। तो मैं करता नहीं हूं, श्लोक एक बार फिर समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं
परंतु जिनका वह ज्ञान कि मैं करता हूं या परमात्मा करता है या परमात्मा हमारे पुण्य या पाप कर्म ग्रहण करता है या कर्मों की रचना करता है, कर्मों के फल देता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ उन लोगों से लेना देना है जो 2-3 लाख हैं, जो उसके बंदे हैं, जो उसके पास हैं, जो उसके अपने हैं। वो उनको छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उन्हीं को देता है। उनके योग क्षेम की रक्षा करता हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि मेरे भक्तों के योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूं, क्योंकि वो अब कुछ भी नहीं करते। उन्होंने मैदान सौंप दिया मुझे कि आओ कृष्ण मेरे भीतर और खेलो, मेरा उपयोग करो जैसा चाहो। उन्होंने मुझे सौंप दिया है, अब उनके योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूं। अब मैं देखता हूं कि उनके लिए क्या क्या अच्छा है, उन्हें क्या क्या पाना चाहिए, वो सब उनको दिलाता हूं। मैं देखता हूं उनके जीवन में कि उनके जीवन से क्या क्या चला जाना चाहिए, मैं भेज देता हूं। उनके योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर मुझे बिठा लिया है। अब वो कुछ नहीं करते, वो करते ही नहीं, बस सब कुछ डोर मेरे हाथ में सौंप दी। सो आप भी सौंप दो। ये जो सोच रखा है ना विश्व ने बार बार, धर्म का ठेका, ये धार्मिक गुरुओं ने, धर्म का ठेका धर्म गुरुओं ने ले रखा है। अरे वहां तो लाखों में एक धार्मिक नहीं है, संसार में तो फिर भी 1000 में एक मिल जाते। उनका धर्म से क्या लेना देना है? उन्हें कहां देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, उनका कोई लेना देना इस बात से कि उनका कर्तापन छूटा है, कि उनका फल की कामना छूटी है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी, अरे ये तो गुरु जी हैं, अरे कितनों को लूट के गुरु जी बने हैं। ऐसे ही आश्रम थोड़ी बना है, बाप दादा के पास पैसा नहीं था, खुद ने कोई धंधा नहीं किया है और गुरु जी हैं। ऐसे नहीं होते गुरु जी। थोड़ा अपनी दृष्टि चेंज करो, मैं संसार से कहता हूं। खोजो परमात्मा को, हजारों स्वरूप है उसके। अरे 33 करोड़ देवी देवता कहते, इतने स्वरूप हैं, ढूंढते ढूंढते और खोजते खोजते थक जाओगे। लेकिन आप तो एक ही जगह ढूंढते, दाढ़ी बनाई है, अरे वहां क्या ढूंढ रहे हो? भगवा पहना है, गंगा में नहाता है, अरे वहां कहां ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां। मुश्किल एक आध मिलते, मुश्किल। थोड़ा आप मनुष्य जाति का इतिहास देखें। अभी कल ही आपको भी मालूम होगा, मार्क जकरबर्ग ने, जो फेसबुक के सीईओ हैं, है ना, मालिक हैं जो, उनको 7 रोज पहले एक लड़की पैदा हुई। अब सामान्य मनुष्य क्या करता है? घर में बच्चा पैदा होता तो सोचता है इसके नाम पे कितनी एफडी करवाएं, इसका एजुकेशन कैसे निपटाएंगे। अरे परमात्मा ने पैदा किया है, परमात्मा व्यवस्था करेगा। बच्चा पैदा होता, उसमें भी टेंशन खोज लाते। 7 दिन पहले लड़की पैदा हुई और आज उन्होंने 2,30,000 करोड़ अपनी संपत्ति का 99% चैरिटी कर दिया। इसको कहते हैं भगवान का बंदा, है ना। खोजना हो ना तो जरा खोज लेना। 2,30,000 करोड़ रुपए लड़की होने के बाद 99%, अब उनके पास 1% है, खुश है। और क्या था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या था? यही गुण था कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। भगवान को लगता हाँ ये आदमी ठीक है, इसकी फेसबुक हिट कर दो, है? अरे उसके पास तो ऐसा जादू है कि सबके दिमाग में चार्म पैदा कर दिया फेसबुक का। कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब भगवान प्रोडक्ट बेचने पे आता है ना तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका, आपके दिमाग में ठसवा देता है। लेकिन ये
अब आप सोचना, एक व्यक्ति 2,30,000 करोड़ रुपए चैरिटी में दे रहा है, और थोड़ा सा झांकना, अपन कितना देते, कितना दे पाते। कोई भी पूछता, बोले क्या करें, जीवन की मजबूरियां बहुत है, देना खूब चाहते हैं। चाहो मत भाई, चाहो मत, मत दो, कष्ट मत पाओ, कष्ट मत पाओ, पहले जीवन की मजबूरियों से निकल जाओ। अरे जो कुछ भी है उसका है, उसी ने दिया है, उसी को देना है, और जिस स्पीड से उसको दोगे वो डबल स्पीड से देता है। आपकी दुनिया में ये नहीं होता। 5 साल में यहां तो 5 लाख कमाना मुश्किल है, वहां 5 साल में एक व्यक्ति 2,30,000 करोड़ की चैरिटी कर जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। आप मार्क जगरबर्ग का चेहरा देखना जरा, और खोजना उसमें कहीं मैं है, खोजना। मैं फेसबुक का मालिक हूं, नहीं है। मैंने कमाया, खोजना। मैं उस चेहरे पे आपको नहीं दिखेगा, और उस चेहरे पे ये भी नहीं दिखेगा कि मैंने इतना बड़ा दान किया, मैं है ही नहीं। ये अगर मैं खोजना है ना, तो धर्म गुरुओं के पास जाना, सिवाय मैं के कुछ नहीं है। मेरे शास्त्रों में ये लिखा है, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा व्रत पालता हूं, मैंने तुमको ज्ञान दिया, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मेरा परमात्मा से कांटेक्ट है, मैं तुम्हारे पाप काट दूंगा। अब इतने सारे मैं हैं, बकरी हैं, तो बकरी की तो बलि चढ़ती है ना। हमारे पास भी तरह तरह के मैं हैं, इसलिए हमारी बलि चढ़ रही है। तो थोड़ा समझना। स्टीव जॉब्स 1,80,000 करोड़ रुपए चैरिटी में दिए। किसको कहते हैं? जरा देखना स्टीव का चेहरा, कहीं मैं नजर नहीं आएगा। वॉरेन बुफे 1,50,000 करोड़ रुपए चैरिटी में दिए हैं। इसमें से कोई भी वैसे धार्मिक नहीं है। बिल गेट्स तो बड़े से बड़े नास्तिकों के भी नास्तिक है। वो तो एक ही बात कहते हैं, है ना, कि भाग्य और भगवान, इन दो को छोड़कर सब पे ट्रस्ट है ना। बुद्ध हमेशा कहते हैं, है ना, कि भगवान नहीं है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि बुद्ध को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वही है। लेकिन तू जो पूछ रहा है ना, तेरी दुनिया में भगवान नहीं है, तो बुद्ध आपकी दुनिया की खबर दे रहे हैं कि वहां भगवान नहीं है। बुद्ध की दुनिया में तो सिर्फ भगवान ही भगवान है। तो ये आप मत सोचना बिल गेट्स नास्तिक है, नहीं, उसकी दुनिया में तो भगवान ही भगवान है। वो आपको कह रहा है मैं नास्तिक हूं भाई, मेरी दुनिया में आप वाला भगवान नहीं है, है ना। मेरे यहाँ कोई बाइबल नहीं पढ़ी जाती, है ना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, मार्क जगरबर्ग, इनकी टोटल चैरिटी का 5% अमेरिका में यूज नहीं होता है। उन्होंने ये नहीं कहा क्रिश्चियनों को देंगे, ये हमारे बाबा लोग कहते हैं। देखो ये है ना, हिंदू के, ब्राह्मण के भी, मोर ब्राह्मण की धर्मशाला है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। कितना पक्षपात, जिसमें अपना कुछ भी नहीं है ना। ये जैनों की चैरिटी है, इनसे सिर्फ जैन बच्चों की पढ़ाई होगी, यही कर रहे हैं हम। और है क्या? ट्रस्ट में है क्या? और है किसका? जरा समझो। एल्फ्रेड नोवेल, ये सब अमेरिका के हैं, है ना। तो ये मत सोचना वहां धर्म नहीं पहुंचा है, हमारे पास ही धर्म है। अरे ये सबके भीतर गीता है और कृष्ण है, पूरा का पूरा कृष्ण है अंदर। ये मैजिक कृष्ण ही कर रहा है उनके भीतर बैठे बैठे। इतनी संपत्ति देता, इतनी चैरिटी करते, चेहरे पे ही नहीं है, चेहरे पे ही नहीं है। ये तो मजबूरी है हमारी कि हम 100% से ऊपर नहीं दे सकते। कितने लोगों ने वॉरेन बुफे, बिल गेट्स के पीछे अपनी अपनी संपत्तियां डोनेट करी है। क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? लेकिन कल उठ के वो कहां होंगे किसी को नहीं मालूम। वॉल्ट डिज्नी, अगेन अमेरिकन, लो, इतना बड़ा एम्पायर, एक आदमी उनके परिवार का नहीं है। एडिसन के इतने पैटर्न होंगे, एक आदमी उनके परिवार का नहीं है।
ये नहीं कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग कि हमने कार खोजी, क्रिश्चियन वापरेंगे, है ना, कि ये गाड़ी है मर्सिडीज फॉर क्रिश्चियन 35 लाख रुपीस, है ना, फॉर इंडियन 3 करोड़। ऐसा है नहीं है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किसको धर्म मान रहे हैं और कहां गर्व कर रहे हैं और क्या गर्व कर रहे हैं। अजीज प्रेम जी ने करा और टाटा को देखो, चलो वो सारा काम देश हित में जनता के लिए करते, कितने बिजनेस में घाटा करते, चिंता नहीं करते, शेयर होल्डर भी चिल्लाते, अरे आपकी पब्लिक लिमिटेड कम नहीं है, अरे तो कुछ आप भी योगदान दे दो है ना, क्या फर्क पड़ता है। और देखो ऐसा नहीं है उनके परिवार के बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा नहीं है यहाँ, देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, करने वाला श्री भगवान, वहां सब कुछ भगवान भगवान है। वो अलग दुनिया है, वहां मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, वहां संकट नहीं है, वहां कष्ट नहीं है, वहां गर्व नहीं है, मस्ती ही मस्ती है, रत्ती भर गर्व नहीं है, शर्म आती है। कोई पूछे मार्क जगरबर्ग से आपने इतना बड़ा दान किया कि कैमरे के सामने ही नहीं आएगा 3 महीने, शर्म आती है, मैंने कहा किया। कोई पूछे एडिसन से, अरे आप तो महान वैज्ञानिक हो, मैं कहाँ हूं, देने वाला श्री भगवान उसका है, मैं अहंकार कहां से लाऊं, कहां से लाऊं। कभी इन महान लोगों को आप मत कहना आपने किया, वो बोलेंगे मैंने नहीं किया, मैं तो सीधा आदमी था, उसने करवा लिया है? मैं तो शरीफ आदमी था, अपने रास्ते जा रहा था है? मैं तो पेट्रोल भर रहा था चुपचाप, मैंने क्या किया। फिर हम कहते उसमें ये खोट है, अरे आपकी दुनिया के नियम नहीं चल रहे हैं, वहां तो एक ही नियम चल रहा है, कर्तापन नहीं है, बस फल की कामना नहीं है, बस आपके भीतर बैठ जाएगा कृष्ण, सब करवा लेगा, सब दे देगा, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि मेरा है। यहां तो है कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फ्लैट खरीदता मैंने खरीद लिया, है ना, फिर अब खरीद तो लिया, मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, 200-300 लोगों को बुला के जलाते हैं, कोई खिलाने पिलाने नहीं बुलाता है ना, जलाते हैं उनको, देखो मैंने क्या किया, क्या खुश हो रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो, समझो आप। एल्फ्रेड नोबेल ने कितना बड़ा काम किया, 100% जायदाद दे दी, कोई नहीं देख रहा है कौन क्रिश्चियन, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन अमेरिका, कौन बच्चे, कौन परिवार, कोई नहीं देखता है। और जो नहीं देखता है ना, वो यूं लुटाते, डबल से आता। अच्छा खासा 97-98 टेम्परेचर है, कोई मांगने आ जाता ना 102 हो जाता पार्ट से, हार्ट बीट बढ़ जाती है। अच्छा कोई शुरुआत ही करता बात की, थोड़ी सी तकलीफ है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती, कुछ मांगेगा ये, हम क्या देंगे किसी को, है, बड़ा लूटा जा रहा है हमारा, तो बड़ा लूटा जा रहा है। सो जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात समझो कि जिसका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, जिसका यह अज्ञान नष्ट हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना भी नहीं, और मैं करूं भी क्यों, तू बैठा है ना, आजा, सौंप दिया अपने आप को तेरे को, खेलने मेरे से जैसा खेलना हो। और वो खूब खेलता, खूब पाता, खूब लुटाता, खूब पाता, खूब लुटाता, खूब मजे लेता, खूब आनंद करता, सब प्रकार के आनंद लेता। फिर चिल्लाते कबाबी, शराबी, पापी, अरे साहब उन्होंने विज्ञान खोजा और वही चैरिटी दे रहे हैं, आप तो चिल्ला भी रहे हैं, पीछे से खा भी रहे हैं और हमसे चंदा भी ले रहे हैं। इसलिए किसी को गाली मत देना, सोच समझ के देना, सोच समझ के करना, कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है। अरे कर्तापन नहीं है फिर क्या कर रहा है, फल की कामना नहीं है फिर क्या कर रहा है, उसी को मिल रहा है, आपके क्राइटेरिया पे नहीं मिल रहा है, आपके क्राइटेरिया पे नहीं मिल रहा है। अजीज प्रेम जी ने संपत्ति दान करी है ना, टाटा का पूरा जीवन संपत्ति है, कहीं आप देखना रतन टाटा को, आपको लगेगा ही नहीं कि टाटा है, और थोड़ा अपने को देखना, 15-20 टाटा अंदर दिखेंगे ये कुछ भी नहीं, टाटा का नमक भी नहीं अपन
तो ये फर्क है, कर्तापन का फर्क है। क्योंकि कर्तापन लाए कहां से, अहंकार लाए कहां से, गर्व लाए कहां से? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, भगवान को सौंप दिया अपने आप को। अब वो खेल रहा है, वो कविता भेज रहा है, वो संगीत भेज रहा है, वो धुनें भेज रहा है, और वही आपको जीने का सामान भेज रहा है। ये चिल्लाते रहे, ये जितने धर्म गुरु हैं सदियों से चिल्लाते हैं, न इनको कुछ मिला, न इनके फॉलोवरों को कुछ मिला, न आज तक इनके फॉलोवरों ने कभी कुछ अच्छा काम किया, कर ही नहीं सकते। लेकिन लोगों का काम ही ऐसा है, ताली दो हाथ से बज रही है, दोनों जने परेशान है, और परमात्मा कोई तीसरी दुनिया में है, तीसरे व्यक्तियों में है, वो तीसरे तरीके का व्यक्ति है, उसकी तीसरी दुनिया है, वहां छप्पर फाड़ के सबको मिले जा रहा है, और छप्पर फाड़ के सब आगे बढ़ रहे हैं और खूब मस्त हैं। वो आपकी दुनिया में भी नहीं झांकते, वो धर्म में भी नहीं झांकते, और वो किसी झंझट में पड़ते ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि उनका ज्ञान, कृष्ण कह रहे हैं, सूर्य के सदृश प्रकट हो जाता है। इससे बड़ा सफलता का सूत्र क्या लोगे? इतनी सी बात मैं नहीं करता हूं, तीनों स्तर पे मान लो, शरीर के स्तर पे भी मैं नहीं करता, मन बुद्धि के स्तर पे भी नहीं करता, और जीवन के स्तर पे भी नहीं करता, मैं करता ही नहीं, बस तो फिर सीधा छप्पर फाड़ के मिलेगा, ढूंढते हुए आएंगे, है ना। परमात्मा ढूंढता हुआ आता है। जो कबीर कहते हैं ना कि मैं चलूं आगे आगे, वो भागे पीछे पीछे, कहत कबीर कबीर। और मेरा वट भी देखो, मैं कहता रुक, फुर्सत नहीं है, हैं रुक, और हम कहते वो हमारा उद्धार करेगा। अरे वो हमारे लिए ही है, उद्धार करने के लिए ये करेगा। करेगा क्या कर रहे हो? मौका तो दो। लेकिन आप कहते मेरा उद्धार कर, बस वहीं आगे गड़बड़ है। वो तो जगत का उद्धार करता, जगत का उद्धार करवाता, मैं को जगह नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है।
दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।